अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद खुशामदीद। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज टॉप 7 अपकमिंग ड्रामास 2026 और 27 की बात करेंगे। बहुत दिनों अरसे बाद वीडियो, मतलब 3 महीने हो गए वीडियो बना के, इस बहुत लंबे ब्रेक के बाद। मतलब रमज़ान भी आ गया, ईद भी आ गई और बहुत लंबे ब्रेक के बाद आज जो है फाइनली मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे टॉप 7 बिगेस्ट अपकमिंग ड्रामास, 7 बड़े आने वाले ड्रामास पिछले एक साल में जो आने वाले हैं या फिर कुछ बहुत इसी साल के एंड तक आ ही जाएंगे। तो तो जो और कुछ बहुत जल्द, कुछ एक आधा महीने की दूरी पे जो 7वें नंबर पे आता है वो है दानिश तैमूर का एक अनटाइटल और अनाउंस ड्रामा, जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अभी नहीं, कुछ भी शूटिंग में कुछ नहीं हुआ है। बस ये पता है उस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है। दानिश तैमूर ने अपने शो वगैरह में बताया था खलीलुर रहमान का एक वो ड्रामा करने जा रहे हैं आफ्टर निश्तर। तो जो है वो उनका खलीलुर रहमान का वो ड्रामा करने जा रहे हैं जिसमें वो एक बहुत पॉजिटिव रोल में होंगे, उन्होंने ये बताया था। अब उस ड्रामे की हीरोइन कौन होगी ये थोड़ा सा वो है। अब ज़्यादा चांसेस है कि आयज़ा खान हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुरे फिशा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ग्रीन का, दानिश अगर ग्रीन पे आ गया और ये ड्रामा ग्रीन पे आएगा, दानिश तैमूर अगर ग्रीन पे आ गया तो पता है शायद ग्रीन का नंबर 1 ड्रामा हो जाए और इक़्तिदार को बीट कर जाए। तो लेकिन अभी तक इतना वो नहीं है कंफर्म। तो दानिश तैमूर और आयज़ा खान अगर हों तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आयज़ा खान ने खलीलुर रहमान कमर के पहले भी 2 ड्रामे कर चुकी है, इसलिए जो है वो फिर वो ठीक रहेगा। क्योंकि आयज़ा खान ने खलीलुर रहमान के 2 ड्रामे कर चुके हैं, एक बहुत पहले प्यारे अफ़ज़ल और आज से 6 साल पहले इंडस्ट्री हिट टीआरपीज़ में वो मेरे पास तुम हो। तो 2 खलीलुर रहमान के ड्रामे कर चुकी हैं, अब अपने शौहर के साथ आएँगी तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिर भी दानिश तैमूर को मैं चाहता हूँ कि दानिश तैमूर और दुरे फिशा को जो है वो ग्रीन पे आना चाहिए, क्योंकि दानिश तैमूर को जो है वो रिपीट जोड़ी होती है वो हिबा के साथ ही होती है। अब दानिश तैमूर का कैसी तेरी खुदगर्जी भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर था, तो उनको उसमें भी लाया जाए। और दुरे फिशा की ये बात है कि 2 चैनलों की नंबर 1 एक्ट्रेसेस हैं वो, 2 चैनलों की नंबर 1 एक्ट्रेसेस वो हैं। तो अभी अगर इस पे भी आ जाए तो अच्छी बात हो जाएगी, तीसरा नंबर 1 इनका हो जाएगा, फिर एक बहुत बड़ी हैट्रिक हो जाएगी, क्योंकि ARY डिजिटल पे इन्होंने कैसी तेरी खुदगर्जी किया, ARY डिजिटल पे इन्होंने कैसी तेरी खुदगर्जी किया, और जो है ARY डिजिटल पे कैसी तेरी खुदगर्जी किया, जो ARY डिजिटल का नंबर 1 ड्रामा है और उनका पहला बड़ा हिट बिलियन वाला ड्रामा था। और दूसरा इनका हम टीवी पे इश्क मुर्शिद है, जो दुरे फिशा का जो हम टीवी के नंबर 1 है। और बाकी 2 ARY डिजिटल और हम टीवी 2 चैनलों की नंबर 1 ड्रामों की एक्ट्रेसेस हैं, ये हीरोइन है। तो अगर ग्रीन पे भी ये दानिश तैमूर और दुरे फिशा आ जाए, और ये दानिश तैमूर अगर ग्रीन पे आ गया तो इक़्तिदार का रिकॉर्ड तोड़ जाएगा ड्रामा। तो दानिश तैमूर और दुरे फिशा को आना चाहिए। वैसे भी दानिश तैमूर का जो है वो दानिश तैमूर के साथ हिबा ही रिपीट होती जा रही है, तो मतलब दुरे फिशा को भी होना चाहिए। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप लोग? तो कैसी तेरी खुदगर्जी बहुत बड़ा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, उसने यूट्यूब पे तो आग लगाई, बहुत कुछ किया। तो दानिश तैमूर दुरे फिशा को ग्रीन पे आना चाहिए। खैर बहुत जल्द पता चल जाएगा, इसकी शूटिंग निस्तर के बाद शुरू होगी। जो 6ठे नंबर पे आता है उस ड्रामे का नाम है तेरे बिंटू। अब बहुत अरसे से इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन अब मतलब अनाउंसमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन इसका कुछ पता वता नहीं था। लेकिन अब इसकी फिर से एक कमबैक अनाउंसमेंट हुई है कि मतलब ये ड्रामा अब शूटिंग फ्लोर पे जाने वाला है। तो ये इसकी ये अनाउंसमेंट हुई है कि ये आफ्टर बकरीद या बकरीद के बाद तक जो है, ये बकरीद जैसे निश्तर आया है ना ईद के बाद शूटिंग, वैसे ये भी बकरीद के बाद इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। और वहाज और यमुना जो है फाइनली जो है वो जियो पे फिर से कमबैक कर रहे हैं। तो वैसे यमुना का परिज़ा 2 भी आ रहा था, उसका पता नहीं क्या हुआ। तो मतलब अभी अनाउंसमेंट हुई थी, अभी एक हफ़्ता पहले, इसकी भी 2-3 दिन पहले हुई है कि ये आ रहा है और उसकी शूटिंग फ्लोर पे जाएगा बकरीद के बाद।
तो बकरीद के कुछ ही दिन बाद इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी कास्टिंग हो रही है, राइटर नूरा बख्तू ने लिख लिया है। और एक और ये बात होगी कि जो सिराजुल हक है इसके डायरेक्टर, वो पहले निश्तर शूट करेंगे। निश्तर आधा होगा तो मतलब शायद वो दोनों एक साथ शूट करें, या फिर कुछ हो सकता है, देखा जाएगा वो क्या होता है। तो वहाँ जो यमुना आ रही है इंडस्ट्री हिट्टा, बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रामा है ये। लोग पागल थे इसके इसके पीछे, जब ये ऑन एयर था। तो अब इसका सीजन 2 आने जा रहा है। बहुत लोग पूछ रहे थे इतने अरसे से, हर चैनल पे भरे हुए थे, तेरे बिंटू फाइनली आने वाला है। तो 2027 में ये ड्रामा आएगा। तो निश्तर और इसकी बहुत बड़ी वो वर्सेस रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों के डायरेक्टर एक ही हैं और दोनों ही अच्छे तगड़े ड्रामे हैं, क्योंकि वो दानिश तैमूर का और ये वहाज अली का है। तो इस वजह से दोनों ही अच्छे खासे ब्लॉकबस्टर होंगे, ये भी पता है मुझे, क्योंकि दानिश तैमूर अलग बहुत बड़ा किंग है, वो भी दानिश तैमूर सबसे बड़ा किंग है। और ये वहाज का तेरे बिन 2 जो है वो बकरीद के बाद फ्लोर पे जाएगा और शूटिंग स्टार्ट होगी। इस ड्रामे को ख़त्म हो गए 2.5 साल हो गए। अब इसका फाइनली सीज़न 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी जून में। तो जो ड्रामा 5वें नंबर पे आता है वो है जियो का ही ड्रामा सीरियल तपिश। तपिश पहले मुनीब भट्ट ने शिद्दत मनाया, अब तपिश। और अभी एक और ड्रामा हिट हुआ है, मैंने नहीं देखा था, देखना था लेकिन नहीं देखा, इश्क में तेरे सदके। अब जो है मुनीब भट्ट तपिश ड्रामा ला आ रहा है इनका, वो ये तपिश ड्रामा। और जो है इसकी कास्ट में मुनीब भट्ट और लाइबा खान है, मुनीब भट्ट के साथ लाइबा खान होंगी। अब मुनीब भट्ट भी दानिश तैमूर के थोड़े वो कर रहे हैं, कॉपी वगैरह, खैर है। तो मतलब उस तरह के कैरेक्टर्स जो है जुनूनियत वाले, उस तरह के मतलब वही लगता है। तो जो है मुनीब भट्ट और लाइबा खान आ रहे हैं। राइटर रेहाना आफ्ताब होंगी और डायरेक्टर जो है इसके वो अहमद भट्टी होंगे। और ये ड्रामा मुझे लगता है कि अभी इसकी शूटिंग चल ही रही है। और ये सारा आपी जिसकी अभी कोई 20 एपिसोड हो चुकी है, जो सारा आपी बड़ा फ्लॉप जा रहा है, तो अभी उसकी सारा आपी की 20 एपिसोड हो चुकी है। और मुझे लगता है तपिश ड्रामा जो है वो सारा आपी को रिप्लेस करेगा। तो अभी 20 हुई है, उसको 40-50 तक सीटेंगे, फिर जो है तपिश जो है वो सारा आपी की रिप्लेसमेंट तक आएगा और जुलाई या अगस्त तक आ ही जाएगा। और मैं ये ड्रामा देखूँगा। तपिश जो है, क्योंकि शिद्दत भी देखा था इसलिए तपिश भी देखूँगा। वैसे भी आज का अभी हमराई के अलावा कुछ नहीं देख रहा हूँ, तो इस वजह से तपिश ड्रामे का जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। लाइबा खान के ऑलरेडी 3 ड्रामास बिलियन में। तो जो चौथे नंबर पे आता है उस ड्रामे का नाम है अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो, इस नाम का पहले भी कोई ड्रामा आ चुका है, हम टीवी पे बड़ा फ्लॉप हुआ था वो। तो वो बड़ा फ्लॉप हुआ था। तो ये इसका नाम शायद चेंज हो जाए या ना हो, खैर। तो जो है इसकी सना जावेद आफ्टर सुकून के बाद आ रही हैं। और ये ड्रामा जो है, इस ड्रामे की कास्ट में फरहान सईद और सना जावेद होंगे। वैसे देखा जाए तो ये मेरे हम सफ़र का सीक्वल है। इस ड्रामे की जो राइटर है सायरा रज़ा, जिनका इंतकाल हो चुका है, उसके डायरेक्टर है कासिम अली मुरीद। इस ड्रामे के डायरेक्टर कासिम अली मुरीद है। फरहान सईद और सना जावेद का ड्रामा है। सना जावेद ने बोला था जीतो पाकिस्तान वगैरह में कि ये ड्रामा अप्रैल में आएगा, अप्रैल तो अभी आधा हो चुका है। तो ये ड्रामा कफ़ील की रिप्लेसमेंट है वैसे भी। अब बहुत से लोग बोले थे दर निजात भी हो सकता है, लेकिन दर निजात शायद नहीं है, क्योंकि दर निजात की कोई इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वो आ रहा है। मतलब अभी इस अप्रैल या मई तक आ ही रहा है, कुछ इतना ज़्यादा कोई हुआ नहीं है। लेकिन इसका सना जावेद ने बोल दिया है कि ड्रामा आ रहा है, तो ये ड्रामा जो है वो आएगा। ये ड्रामा जो है वो वो जो है कफ़ील की रिप्लेसमेंट पे आएगा। और मंडे ट्यूसडे मतलब मई के जो पहला मंडे होगा शायद, उसमें ये ड्रामा रिलीज़ हो जाए। आज कफ़ील की एपिसोड 30 है, तो कफ़ील की कोई 34 तक या 35 तक एपिसोड ड्रामा जाएगा। और फिर उसके बाद जो है इसकी रिप्लेसमेंट पे अगर तुम साथ हो आ जाएगा। इसके ट्रेलर्स बहुत जल्द आ जाएंगे। और ये वैसे भी मेरे हम सफ़र का सीक्वल है। तो मैं हानिया आमिर को निकाल के इसमें सना जावेद आ गई हैं। खैर देखते हैं अब कितना बड़ा हिट होता है, कितना होता है। मुझे लग रहा है कि सुकून जितना हिट होगा या उससे थोड़ा सा ऊपर। देखते हैं जो टॉप 3 पे ड्रामा आता है।
वो ड्रामा है बिलाल अब्बास हानिया आमिर का। अभी इनका एक बहुत बड़ा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू नया नया ख़त्म हुआ है अभी ईद के दूसरे दिन। बहुत बड़ा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इंडिया में क्या वो था, इसका क्रेज़ था। अब ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है। तो बिलाल अब्बास हानिया में जियो के ड्रामे में दोनों पहली दफ़ा जियो पे आ रहे हैं, लेकिन एक बात ये है कि वो सेवन स्काई का ड्रामा नहीं है, वो एक बदर महमूद वगैरह की प्रोडक्शन का ड्रामा है। उस बारे में बताता हूँ मैं। पहले ये मतलब ये जोड़ी बहुत हिट थी। वैसे उम्मीद है ये जो जियो पे दोनों का ड्रामा आ रहा है कि ये बेटर हो। मेरी ज़िंदगी है तो कि स्टोरी से केमिस्ट्री फिर ठीक थी। स्टोरी मुझे असल में अगर इसकी स्टोरी अच्छी होती ना, कभी मैं कभी तुम की तरह, जैसे मैं कभी मैं कभी तुम की तारीफ़ें करता हूँ उसी तरह इसकी भी करता, लेकिन खैर स्टोरी जैसी थी वैसी थी। तो अब उम्मीद है जो जियो पे ड्रामा आ रहा है इसकी स्टोरी बेटर हो और उसके राइटर जंजीबिल आसिम शाह वगैरह हो और ये ड्रामा अच्छा हो। तो वैसे जो इसकी प्रोडक्शन हाउस है वो जो अभी ड्रामा चल रहा है 7 PM पे जियो पे खुशनसीबी नाम का, तो उसकी जो प्रोडक्शन हाउस है जिसको बदर महमूद और अरसलान ज़िशान ये डायरेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस तरह मुझे लगता है बल्कि मुझे लगता है कि यही होगा। और उसको जो है ये जो प्रोडक्शन हाउस है यही प्रोडक्शन हाउस वो बनाएगा बिलाल अब्बास हानिया आमिर का ड्रामा। तो जो आएगा अभी इसकी अनाउंसमेंट हुई है नई नई। तो बिलाल अब्बास हानिया आमिर का ये ड्रामा है और इसके डायरेक्टर बदर महमूद ही होंगे जो इस ड्रामे के प्रोड्यूसर है। जैसे प्रोड्यूसर हमराही का जैसे हुआ प्रोड्यूसर जो है वही डायरेक्टर है, लेकिन वो तो खैर बड़े प्रोड्यूसर है देखा जाए तो। ये वाला प्रोडक्शन हाउस नया नया स्टार्ट हुआ है और बदर महमूद जो ARY डिजिटल के ड्रामास के मतलब बिग बैंग के ड्रामों के बड़े डायरेक्टर हैं, वो अब उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और ये दोनों जियो पे आ रहे हैं। जियो पे आ रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कुछ नसीब की मतलब वो तो एक छोटा ड्रामा है, नॉर्मल है। उसकी जिस तरह किया है मतलब एक बात नहीं समझ आ रही है, मतलब इतने नए और छोटे प्रोडक्शन हाउस पे जिसको एक डायरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है वो उस पे इतना बड़ा ड्रामा ला रहे हैं। बड़ी बातें देखते हैं, ये भी ज़ाहिर है ये भी बड़ा हिट हो ही जाएगा। और ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी है तू की तरह। खैर जो दूसरे नंबर पे आया है वो दूसरे नंबर पे है वो है दरे निजात। दरे निजात की बहुत बड़ी कास्ट है और नया प्रोडक्शन हाउस है। शहरियार मुनव्वर और सलमान इकबाल ने मिल के बनाया है और इस ड्रामे के लिए वैसे देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फ़िलहाल जो है अभी आफ्टर मिस्टर, इसलिए इसको अपने हिसाब से टॉप 2 पे रखा है। तो जो है इस ड्रामे की कास्ट की बात करें तो इसमें शहरियार मुनव्वर, दुर्फ़िशा सलीम, नमीर खान, साहर हाशमी, वैसे भी उसकी मनमस पलंग के बाद लॉटरी निकल गई है, हर बड़े ड्रामे में उसको ले रहे हैं। तो खैर तो सहर हाशमी होंगी इस ड्रामे में। तो ये 4 बड़े मेन लीड होंगे और ये ड्रामा शायद डॉक्टर भू को रिप्लेस करेगा। अच्छा खासा टाइम लेके लाएंगे इस ड्रामे को, डॉक्टर भू की ही रिप्लेसमेंट होगा शायद। और मतलब ये कोई अगस्त तक शायद आ ही जाए, जुलाई या अगस्त के स्टार्ट में ये ड्रामा आ जाए। जुलाई में इसके टीज़र आ जाएंगे, अगस्त में ये ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ड्रामे के जो है वो शहरियार मुनव्वर अबू बकर के एक करेक्टर में होंगे। इस ड्रामे को अब उमैरा अहमद ने लिखा है और डायरेक्टर का मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, लेकिन साकिब खान है डायरेक्टर, साकिब खान इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। और ये 3 एंटरटेनमेंट मतलब शहरियार मुनव्वर की अपनी प्रोडक्शन का ये ड्रामा है और इस ड्रामे की जो राइटर है उमैरा अहमद, अभी इनका कफील चल रहा है। खैर उसकी कास्ट में मतलब बहुत अच्छा ड्रामा है। मैं देख नहीं रहा लेकिन घर पे चलता है तो बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा ड्रामा है। तो अगर उसमें मतलब कोई इतना बड़े एक्टर नहीं है, इमाद इरफानी और सनम सईद हैं, मतलब उस हिसाब से नहीं है जैसे शहरियार मुनव्वर दुर्फ़िशा है, तो उस हिसाब से नहीं है। तो ड्रामा जो है वो फिर भी 5, 6, 7 मिलियन ला रहा है। सिर्फ ARY डिजिटल की बात कर रहा हूँ, इंडियन न्यूज़ नहीं बात कर रहा। 5, 6, 7 मिलियन तक व्यूज़ ला रहा है। तो देखते हैं
ये वैसे भी इसकी बड़ी कास्ट है और ये मुझे लगता है ये ड्रामा बिलियन में भी जा सकता है, बिलियन क्लब में भी जा सकता है, क्योंकि दुरेफिशा छाई हुई है, मतलब साइड क्वीन बन चुकी हैं आफ्टर हानिया आमिर, मतलब सेकंड क्वीन बन चुकी हैं इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की। तो ये मुझे लगता है ये जो ड्रामा है दरे निजात ये बिलियन क्लब तक जा सकता है और बहुत बड़ा हिट हो सकता है। टीआरपी भी कोई इश्क की जुनून जितनी ही जा सकती है 17+, तो 17-18 तक देखी जाएगी क्या होता है। ड्रामा तो अच्छा होगा ये तो पता है सबको, और देखते हैं क्या होता है। वैसे भी यार डिजिटल के ड्रामास आराम से यूट्यूब पे भी जा रहे हैं और टीआरपी में भी। जो नंबर 1 पे आया है, जो नंबर 1 पर है वो है निश्तर। दानिश तैमूर किंग का ड्रामा है निश्तर है। निश्तर इस ड्रामे की जो है बहुत वो हुई है, बात हो रही है। निश्तर इस ड्रामे की कास्ट की बात करें तो दानिश तैमूर, अनमोल बलोच, नईमा भट्ट, उस्मान पीरज़ादा और अतीका ओडो और बहुत सारे एक्टर्स इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं। इसको अब्दुल्ला कादवानी ने प्रोड्यूस किया है और अब्दुल्ला कादवानी ने प्रोड्यूस किया है। महा मलिक ने इसको लिखा है और सिराजुल हक ने इसको डायरेक्ट किया है। अब तेरे बिन और निश्तर का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होने वाला है 2027 में। वैसे ये 2026 में आ जाएगा ये ड्रामा। वैसे भी इस ड्रामे की जो है 2026 में ये ड्रामा के मतलब नवंबर तक आ जाएगा। दानिश तैमूर का जो व्लॉग है उसमें उन्होंने बताया कि नवंबर तक की पॉसिबल है कि ये ड्रामा आ जाए। वैसे देखा जाए अभी जो इनका हमराही चल रहा है, इसके टाइमिंग्स तो मुझे पता है क्या रखेंगे जियो वाले, जो फ्राइडे टू संडे रखेंगे, जो जानिसार मन मस्त पलंग, और अभी हमराही के रखे हुए। अभी तो हमराही संडे को इसलिए नहीं रखे हुए क्योंकि वो फ्लॉप पहली बारिश लगाया हुआ होता है। तो नईमा भट्ट इसमें जो है वो एक विलन होंगी, मतलब विलन हीरोइन जो है वो होंगी, और दानिश तैमूर का एक एंटी हीरो वाला करेक्टर होगा। और ये ड्रामा जो है मतलब बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा। और देखते हैं तेरे बिन 2 और इसकी उस निश्तर उसमें कौन ज़्यादा वो बड़ा हिट हो पाता है, मतलब देखते हैं। मुझे लग रहा है शायद देखते बहुत बड़ा मतलब बम्पर प्राइज होगा दोनों का ब्लॉकबस्टर होना। तो दानिश तैमूर इस ड्रामे के अंदर एंटी हीरो के करेक्टर में नज़र आएंगे और बहुत मतलब अलग तरीके का होगा। और सिराजुल हक की जो है वो इंडियन डायरेक्शन होती है, जो आपने तेरे बिन में देखी होगी, धन धना धन वाली, उस तरह की डायरेक्शन है। तो देखने का मज़ा भी आएगा। सिराजुल हक का ड्रामा तमाशेज़दा भी होगा डायरेक्शन के मामले में, और एक हीरो वर्शिपिंग वाला ड्रामा भी है। तो देखते हैं ये और तेरे बिन 2 जो है एक साथ आ रहे हैं। तो दानिश तैमूर ने निश्तर की शूटिंग आधी करके और सिराजुल हक ने इसकी शूटिंग शायद आधी करके तेरे बिन 2 के साइड को डायरेक्ट करना है, मुझे लग रहा है ऐसा। और दानिश तैमूर जो है वो ग्रीन का ड्रामे का कुछ देखेंगे। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कुछ इसी तरह की चीज़ें होंगी, और निश्तर जो है वो जल्दी से वो करके वो उसको ले आएंगे। और तेरे बिंटू और निश्तर की बहुत तगड़ी टक्कर रहेगी 2027 में। वैसे भी अब जियो पे जो है 4 बड़े ड्रामे आ रहे हैं, 3 बड़े ड्रामे आ रहे हैं फ़िलहाल। और चौथा तपेश भी हिट होगा, जैसे मोहरा हो गया था 2025 में उसी तरह। तो अब इसके लिए भी एक्साइटमेंट है और बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा ये ड्रामा। दानिश तैमूर शूटिंग दिखाते हैं इसकी, मतलब अच्छी खासी है। तो वैसे इसकी राइटर पे स्क्रिप्ट पे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट महा मलिक ने लिखी है। फिर भी दानिश का ब्लॉकबस्टर तो ये ड्रामा होगा, लेकिन अब स्टोरी डिपार्टमेंट में क्या होता है देखा जाएगा। उम्मीद है अच्छा होगा, क्योंकि सिराजुल हक तो एक इंडियन डायरेक्टर है ना, वो कर लेंगे सही से। खैर तो बस ये आपको न्यूज़ ड्रामा 7 अपकमिंग ड्रामास की न्यूज़ कैसी लगी, और इसमें से आप किसके लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट ज़रूर करें। आप जो कमेंट नहीं करते, वैसे भी 3 महीने के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, तो व्यूज़ देखें और कमेंट भी करें। मतलब आपको कोई मसला हो रहा है वीडियो में, मतलब आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा देखने में, तो उसमें क्या मसला है कि क्यों नहीं आ रहा, उस बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मतलब पता चले ना, मैं भी कुछ उस हिसाब से करूँ। वैसे भी 3 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। वैसे ये जो अभी वैसे भी हमराही के अलावा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये 7 बड़े ड्रामे आ रहे हैं पिछले 1 साल तक, तो खैर है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बड़ा
सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, बीच बीच में 415 16 हो गए थे, 18 भी हुए फिर कम हो गए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।